भी वो जो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए उसमें बहुत लैकुना है। चंदन जी आपके पास आता हूँ, कमाल है ना, रात को हिमाचल के एमएलए आते हैं, डिनर खाते हैं साहब, उनमें से कुछ तो सुबह नाश्ता भी करके जाते हैं और फिर दगा दे जाते हैं साहब, कमाल की बात है ना। और इन्हें नहीं पता कि हमारे साथ जो बैठ के खाना खा रहा है उसके मन में क्या चल रहा है। ये अंतर्यामी है वैसे तो सर। उधर अखिलेश बाबू को नहीं पता लगता वो कौन से लोग हैं, और जो उनके सबसे प्रिय संजय पांडे जो उनके चीफ विप है सर, वही दगा दे के चले जाते हैं। पता लग रहा है कि विप का ही नहीं पता कहां चला गया सर। अजीब कहानी है ना सर, और उनका विश्वसनीय था वो तो। अजीब सी स्टोरी चल रही है। उधर बिहार में भी कुछ एक दो मेंबर ने वो भी निकल गए वहां से। कहानी सेम है हर जगह पे सर, कहानी में कोई बदलाव नहीं है। फर्क इतना कर्नाटक में शायद शिव कुमार ने बीजेपी का एक दो तोड़ लिए वहां पर। लेकिन आपकी नजर में जो सारा कुछ चल रहा है ये है क्या अल्टीमेटली? घर के भेदी इतने ज्यादा हो गए इन्हें खुद नहीं पता। इन्हें तो मार खाने के लिए बीजेपी की जरूरत ही नहीं है सर, अपने ही काफी है इनके लिए। संजीव जी। और हिमाचल वाले मामले में तो एक आश्चर्य ये भी है कि जब आपका कैंडिडेट खड़ा हो गया था, एक बीजेपी का कैंडिडेट एक्स्ट्रा है सामने, तो अलार्मिंग बच चुका था, उसके बावजूद आप सतर्क नहीं हुए। और ऐसा नहीं होता सर, एक और भी था, सोनिया गांधी शिफ्ट कर चुकी थी वहां से, उसे पता लग गया था कि भीतर घात होने जा रही है और मैं हार जाऊंगी, और वो वहां से निकल के सीधी राजस्थान चली गई। देखिए संकेत बड़े क्लियर थे, लेकिन उसके बावजूद भी आराम से बैठे। लेकिन आपने तैयारी नहीं की, तो ये तो सवाल है। छह को ही अप्रोच नहीं किया गया होगा, ये भी स्पष्ट है। अप्रोच तो 6 से ज्यादा लोगों को हुआ होगा, तब 6 पकड़ तैयार होते हैं। किसी ने भी जाके आला कमान को नहीं बताया, या आला कमान के पास टाइम नहीं होता है। तो ये प्रसंग है, ये हर जगह नेता अनअप्रोचेबल हो रहे हैं, ये तो सही बात है, और खास करके जब सत्ता में होते हैं तब। लेकिन यहाँ जो है तो विपक्ष वाले अनअप्रोचेबल हो रहे हैं। हम आप तो बहुत सामान्य लोग हैं सर। इनके वो तेलुगु या तमिल की जो एक्ट्रेस थी, जो इनकी कांग्रेस की बड़ी लीडर थी, उनका आरोप, अनुराग ठाकुर का आरोप, अशोक चौहान का आरोप, इनके मामले में, राहुल गांधी के मामले में, तो आपको तो असेसिबल होना पड़ेगा ना। आपको अपने कम से कम उन नेताओं से मिलना पड़ेगा जिन नेताओं का कम से कम जनाधार है। आप करते क्या हैं? इसके उलट काम करते हैं आप। अब कन्हैया कुमार आज तक मुझे समझ में नहीं आते कि क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्या हैं वो, क्यों हैं वहां। ठीक है, भाषण बड़ा अच्छा देते हैं। आपको जानकर एक सूचना दूं सर, आश्चर्य होगा कि राहुल तो राहुल, कन्हैया जी एक पीए रखते हैं, जेएनयू के जमाने से रखते हैं। हम सब जब उनको कभी कभी किसी प्रसंग में किया करते थे, बल्कि एक संभाजी भगत के का एक गीत कैसेट के लिए संभाजी पीछे ही पड़ गए। हम लोग पहचान चुके थे, तो हम लोग कहते थे कि दादा कहाँ जा रहे हैं उधर, लेकिन नहीं, पीछे पड़ गए कि नहीं, कन्हैया ही करेंगे। 2016-17 सिंड्रोम था वो। तो उस वक्त से वो लड़का रहता है। और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता जब कॉल करते हैं तो कन्हैया नहीं आते हैं संपर्क में, और ना कन्हैया कॉल बैक करते हैं। एक ऐसी कार्यकर्ता ने मुझे बताया, महिला कार्यकर्ता ने, जिसका कहना है कि मेरा नाम ऐसा नहीं है। 2-3 बार वो एनएसयूआई की अच्छे जगहों पे रह चुकी, प्रेसिडेंट रह चुकी, और एनएसयूआई के प्रभारी हैं साहब। आप बाहर से ला करके लोगों को भर रहे हैं। तो और चलो नाम तो ठीक है, नाम न जानना हो सकता है, आप कॉल बैक करेंगे, नहीं करते। तो ये बीमारी है ये। लेकिन बेसिक बीमारी क्या है ये समझने की जरूरत है। बेसिक बीमारी है कि आरएसएस और भाजपा के पास एक एजेंडा है। एक एजेंडा है, सत्ता पे काबिज होना था, वो हो गए। हिंदू राष्ट्र का सपना है। 2016 में ऑलरेडी 100 साल हिंदू महासभा का हुआ। 100 साल जो है अब आरएसएस का होने जा रहा है 2025 में। वो चाहेंगे कि उनकी सरकार हो और वो मनाएं। स्वयं सेवक बैठा हो वहां राष्ट्रपति के तौर पे, स्वयं सेवक हो प्रधानमंत्री, स्वयं सेवक तमाम राज्यों में हो मुख्यमंत्री। इससे बढ़िया और अहोभाग्य क्या होगा आरएसएस के लिए 1925 के लिए, और तमाम जो उनका जो अपना सपना है उसके लिए। तो वो कर रहे हैं। उनको विश्वविद्यालयों पे काबिज होना है, उनको संस्कृति अपनी जो है हिंदू राष्ट्र वाली, उसको फॉर्मुलेट करना है, उसको लागू कराना है। तो ये सब उनका अपना एजेंडा है। कांग्रेस के बारे में एक सवाल है कि क्या, हमारे एक साथी है, मैं नाम भी ले लेता हूं, वो हम ठोक के बोलते हैं,
मुंबई से एक आप जानते ही हैं सर, वहां से जनतेचा महानायक के वो एडिटर हैं सुनील खोबरागड़े। तो उन्होंने एक बार कहा कि हो क्या गया है कि कांग्रेस जो है सत्ता आकांक्षी गुंडों की एक जमात बन के रह गई है। गुंडा कह रहे हैं थोड़ा वो एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन सिर्फ मतलब आप वो नेता बनने की फैक्ट्री जो प्रशांत जी कह रहे थे वो हो रहा है। आपके भीतर काम करने का एक कमिटमेंट के तहत, जो कभी कांग्रेस की ताकत होती थी। कांग्रेस के भीतर तो अलग अलग समूह होते ही थे, ग्रुपिज्म भी होता था। उस ग्रुपिज्म से ऊपर नेता निकल के आता था, ग्रुपिज्म को कंट्रोल करके आगे निकल के आता था। कहानी नेहरू की भी हम लोग जानते हैं, कहानी इंदिरा गांधी की भी हम लोग जानते हैं, बाद में राजीव गांधी की भी जानते हैं। तो ये होता था। लेकिन आज इसलिए कि आपके पास कोई सपना नहीं है राजनीतिक, आपके पास कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है, आप बस तय करके आते हैं कि हमें यहाँ एक राजनीतिक अवसर है क्योंकि ये पार्टी अभी विपक्ष में है। तो यहाँ नए लोग, कौन लोग तय कर रहे हैं? राहुल गांधी, आपके यहाँ भी हमने कई बार बात की कि जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही थी तो सबसे अनिष्टकारी यात्रा शुरू हो रही थी। सच में उनको अमेठी जाना चाहिए था। जितना इस यात्रा की जगह 4 बार वो अमेठी चले जाते तो वो ज्यादा अच्छा होता। आज राहुल गांधी फंसे हुए, राहुल गांधी के साथ कुछ चक्र भी ऐसा ही चलता रहता है। आज वो अमेठी छोड़ते हैं तो सवाल होगा कि भाग गए, रणछोड़ हो गए। वो कृष्ण वाला रणछोड़ नहीं, रणछोड़ हो गए। और यदि वो अमेठी में होते हैं फिर वो तो अमेठी की हालत उनके लिए ठीक नहीं है, जैसे अब बता लें, चलिए निकाल लेंगे, अलग बात है, जाना चाहिए। वायनाड में उनके मित्र दल से ज्यादा उनके प्रिय, उनके वैसे 2 नेता जो कहा जाता है कि सीपीआई और सीपीएम में हैं लेकिन हैं कांग्रेस के वेलविशर। मैं कह रहा हूं सीताराम येचुरी जी की बात और डी राजा की बात। अब डी राजा की वाइफ चुनाव में घोषित हो गई हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। क्या नैरेटिव है, क्या मैसेज है? तो वो है वहां चक्र, उसमें फंसे हैं। तो वैसे में देखिए, ऐसी स्थितियों में जब होता है तो पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर नेतृत्व को भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन अच्छे नेता के तौर पे हमको लगता है कि अब 24 के बाद ही उभर पाएंगे, तो ये संकट है। दूसरा, जो घर के भेदिए आ रहे हैं, वो घर के भेदिए जो है इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि वो कोई प्रताड़ित तो है थोड़ा बहुत, चूंकि वो ये असेसिबल नहीं है उनका लीडरशिप, लेकिन उससे ज्यादा कमिटमेंट का भी अभाव है। कई बार आखिर अध्यक्ष कैसे चला जा रहा है सर? आसाम का अध्यक्ष चला गया। ये लीडरशिप की भी समझदारी का मामला है कि आप अपने अध्यक्ष को नहीं समझ रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष चला जा रहा है और अध्यक्ष को तो अध्यक्ष मिला, उसको सब कुछ मान सम्मान मिल रहा है, वो भी चला जा रहा है। तो फिर तो कमिटमेंट पे ही सवाल आता है, सपने और एजेंडे पे सवाल आता है सर। अरुण शर्मा जी, आपके पास आता हूं।